हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या वो खबर हो सकती है, इसमें वैकेंसी आपकी क्या बढ़ने वाली है या फिर क्या हो सकता है। इनकम टैक्स में अगर आपको जॉब करने का सपना है तो वो पूरा हो सकता है सीजीएल 2024 के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, सीजीएल की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं, पीएमवाईटी इस डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड प्यारे विद्यार्थियों। जैसे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे दिया जा रहा है पूरे महीने। इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। अपनी एटलीस्ट आपकी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं कि कितने तैयार हैं आप अपने एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आपको कितनी और मेहनत अभी करनी है। तो डियर स्टूडेंट, एक न्यूज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस न्यूज़ ने अभी हाल फिलहाल में ये पेपर में आया था। सीबीडीटी ने मांगा टैक्स जांच के लिए मैन पावर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार दिनों दिन जो है वो संख्याएं बढ़ाती जा रही है। हर व्यक्ति को अब जीएसटी, जैसे मतलब अगर आप व्यापारी हैं, छोटे हों बड़े हों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, आपको टैक्स भरना ज़रूरी है। और ये अच्छी बात भी है, देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसको लेके सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बच्चे मैन पावर मांगा है। ठीक है, किसके लिए? टैक्स जांच के लिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के एक बार सुनाता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये। देखिए, टैक्स पेयर्स की बढ़ती संख्या और रिटर्न भरने में तेज़ी के मद्देनज़र इनकम टैक्स विभाग ने मैन पावर की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न का आकलन करने, प्रोसेस करने के लिए से लेकर रिफंड देने की प्रक्रिया की काफ़ी बाधित हो रही है। यही कारण है कि सीबीडीटी ने वित्त मंत्रालय से इसके लिए मदद मांगी है, यानी मैन पावर बढ़ाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा समय में इनकम टैक्स विभाग में सीनियर टैक्स असिस्टेंट की 8,000 पद और करीब 4,000 पद जो है वो टैक्स असिस्टेंट के काफ़ी लंबे समय से खाली पड़े हैं। देखिए, अगर प्यारे विद्यार्थियों मैं बात करूं 2023 में, ठीक है, चूँकि ये हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार मिशन मोड पे थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार आरोप लग रहे थे कि ये सरकारी नौकरी के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बार सीजीएल 2022 में आप देख लीजिए 36,001 पोस्ट आई। फिर सीजीएल 2023 में भी लगभग 10,000 पोस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे पोस्ट खाली है। तो बच्चे, इसका मतलब ये क्लियर है कि सीजीएल 2024 में आपको एक अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा देखिए आगे मैं बताता हूँ। इस बार सीजीएल 2023 में ऑलरेडी बच्चे आपकी 587 वैकेंसी आ चुकी है, लगभग ये 700 के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, 587 यहाँ है, कुछ और वैकेंसी इंक्रीज है, 737 शायद टैक्स असिस्टेंट की सीबीआईसी और सीबीडीटी में मिला के हो चुकी है। तो अगर ये प्रोसेस है, यानी कि 700 करीब वैकेंसी आ चुकी है, और आपने देखा कि 8,000 पोस्ट खाली हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट की। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों 4,000 पोस्ट जो है वो टैक्स असिस्टेंट की खाली हैं। तो अगर गवर्नमेंट मान लीजिए यहाँ पे 1,000 वैकेंसी और देता है 2023 के लिए, ठीक है, आने वाले समय में 2023 के लिए 1,000 वैकेंसी और अगर देता है, लेकिन फिर भी आपके पास अभी भी 3,000 वैकेंसी वैकेंट रहेंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ जो है खाली होती हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से वैकेंसी हर साल खाली होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर 3,000 पोस्ट मान के चले हम है, यानी कि इसमें से इसका कुछ हिस्सा तो 2024 में भरा ही जाएगा, क्योंकि उस 2024 में बच्चे इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में आपको एक अच्छा संख्या दिखाना है। एज अ गवर्नमेंट आपको जनता को एक अच्छी संख्या दिखानी है कि मैंने इतनी वैकेंसी दी। तो 23 में जिस तरीके से आई वैकेंसी, 22 में जिस तरीके से आई, और अब प्यारे विद्यार्थियों 24 का नंबर है, 24 में आपको एक अच्छी वैकेंसी दिखेगी। क्योंकि हमने पहले इस पे बात कर ली कि 2024 में ज़्यादातर चांसेस ये हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बच्चे अब दूसरा काम कर रही है। गवर्नमेंट अब जो है वो इलेक्शन का टाइम आ चुका है, तो गवर्नमेंट नई चीज़ें कुछ अनाउंस करने के चांसेस कम हैं। तो जो सीईटी, एनआरए सीईटी की बात की जा रही थी, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि सीजीएल ही मतलब एसएससी ही एग्ज़ाम जो है बच्चे सीजीएल 2024 के कराने के ज़्यादातर चांसेस हैं। 95% चांसेस हैं कि सीजीएल का एग्जामिनेशन एसएससी ही कराएगा। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छी खासे नंबर आपको यहाँ पे 2024 में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सीबीडीटी ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि भाई हमें मैन पावर चाहिए, नहीं तो हमारी जो काम करने का
तरीका है वो ऑलरेडी स्लो हो चुका है हमारा। हम अब काम जो है नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है। तो इस वजह से बच्चे इस बार जो है वैकेंसी आपको 24 में अच्छी खासी दिखेगी। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब और भी डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं जहाँ पे वैकेंट है वैकेंसी, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट मांगता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट देगी। और 24 तो भाई आप समझ ही रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी उम्मीद के साथ कि वैकेंसी बढ़ेगी और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी, हमारे पास चांस होगा, हमारे पास मौका होगा, तो बच्चे आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। अगर आप नए हैं, अगर आप चाहते हैं, आपको समस्या किसी सब्जेक्ट में है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अगस्त महीने में आप टेस्ट देते रहिए, क्योंकि जो लोग सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो लोग सीजीएल एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्यारे विद्यार्थियों सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी ज़रूरी है कि आपको मैक्सिमम टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चलेगा कि आप कितना तैयार हैं और कितने आगे आपको तैयारी करनी है। यार अगर हम बात करें मिनी मॉक टेस्ट, तो ठीक है, आपको बच्चे जो फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है हर संडे को, वो टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपको एक मतलब जानकारी मिलेगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया टेस्ट हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है, उस हिसाब से आपको तैयारी कितनी और करनी है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए बच्चे। अगर आप अभी आप ज्वाइन करते हैं तो रैंकर्स बैच में 2024 सीजीएल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एम बैच जो कि सीपीओ 2023 के लिए, इसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें SSC एग्ज़ामिनेशन में जो नोट्स हैं आपको बच्चे, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नोट्स आपके दोनों ही फॉर्म में होते हैं, जैसे PDF और बुक, दोनों ही फॉर्म में आपको मिलेंगे, साथ ही दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, रिवीजन ढंग से कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए और लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे इसमें कोई चांस मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो लगे रहिए, और अगर लगे रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।